Hi everyone, my name is Raj and welcome to my YouTube channel. So in today video we will discuss about the job and work cultures in IT एंड जॉब किस तरह के होते हैं, क्या क्या काम होता है, सिर्फ कोडिंग्स करना होता है क्या, या कोडिंग के अलावा भी और भी बहुत कुछ काम है जो करना होता है आईटी जॉब में। तो आईटी जॉब आईटी कंपनी में किस तरह के जॉब आप, अगर आप कोई किसी तरह का कोडिंग या लैंग्वेज नहीं आता है तो आप किस तरह का जॉब उसमें आप ले सकते हो आईटी कंपनी में। सो इस पे हम आज ये वीडियो डिटेल से देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो। आपको लगता है कि अगर आईटी जॉब सिर्फ कोडिंग वालों के लिए होती है, जिनको सिर्फ लैंग्वेज पता है, सी लैंग्वेज, C++, जावा एंड पाइथन, ऑल द थिंग्स, सिर्फ उनके लिए है, तो आप गलत हो। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेज एंड कोडिंग, लॉट ऑफ काम जो है, जो आप आईटी जॉब करोगे तो आप उसमें कर सकते हो। इवन there are lot of non IT work in the IT company, IT MNCs also. So we will discuss about it, and I will try to clear all confusion you were thinking about IT jobs and work culture in IT companies. So let's go. So मेरा नाम राज है और मैं एक डेवऑप्स इंजीनियर हूँ। और मैं बहुत सारे लोगों को अभी देखा तो काफ़ी कन्फ्यूजन है उन्हें कि एक्चुअली आईटी में और किस तरह के जॉब्स हम ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। तो हाँ भाई, सबका सपना होता है, मतलब सब लोग ट्राई करते हैं, सब कुछ सोचते हैं कि मैं एक आईटी जॉब करूँ, अच्छे आईटी कंपनी में जॉब करूँ, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स के पैकेज अच्छे होते हैं। इस चैनल के थ्रू मैं आप लोग को आईटी कंपनी, आईटी जॉब्स के बारे में जो रियलिटी है वो सब मैं आपको बताऊंगा, और बहुत क्लोज से देखेंगे कि इसमें किस तरह के रोल्स होते हैं, क्या क्या जॉब, क्या क्या काम करने होते हैं, आप किस तरह के जॉब के लिए आप कंफर्टेबल हो या फिर आप उसमें स्किल्ड हो, जो आप किसी भी आईटी कंपनी में अप्लाई करके आप जॉब ले सकते हो। सो आईटी कंपनी के अंदर सिर्फ कोडिंग नहीं होता है, बहुत सारे रोल्स होते हैं जो बिना कोडिंग के करने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो बिना कोडिंग के करने होते हैं, जिसमें कोडिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। लाइक ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं, जैसे टेक्निकल सपोर्ट, क्लाउड सपोर्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेवऑप्स, प्रोडक्ट सपोर्ट, सिस्टम एडमिन, लाइक दिस। और इन सब रोल के लिए सिर्फ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सिस्टम्स का, टूल्स का, इंटरनेट कनेक्शन, नेटवर्किंग का। आपको कोडिंग एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत कुछ नहीं है इन सब सारी जॉब के लिए। आप लोग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचते ही नहीं है कि मैं आईटी कंपनी में जॉब करूं, मैं ट्राई करूं या फिर अप्लाई करूं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तो नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड, मैं इंजीनियरिंग नहीं किया, मैं डिप्लोमा नहीं किया, आईटी का कंप्यूटर साइंस के नॉलेज नहीं है, सो मैं कैसे अप्लाई करूँगा। बट ये गलत है। बहुत सारे काम हैं जो आपके स्किल के बेसिस पे आपको मिल सकते हैं आईटी में, और अच्छे पैकेज पे भी मिल सकते हैं। सो यू हैव टू ट्राई वंस। आपको सिर्फ एक अच्छा स्किल चूज करना है, अगर वो उसमें इंटरेस्ट हो तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर नहीं भी इंटरेस्ट है तो आप एक सिलेक्ट कर सकते हो स्किल को, और उसमें अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, और उस स्किल के बेसिस पे आप अच्छे आईटी जॉब्स ग्रैब कर सकते हो, एमएनसी। सो मेरा पर्पस ये है कि मैं लोगों को अवेयर करूं, बताऊं, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आपके रिलेटिव्स या दोस्त या फिर कलीग्स ही जो है, मतलब कोई भी ऐसा 10-12 पुराने दोस्त जो आईटी में वर्किंग है अभी, और आप नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप क्लाउड इंजीनियर के लिए भी ट्राई कर सकते हो, बस आपको AWS क्लाउड सीखना है या फिर एज़्योर या GCP सीखना है। बस इसके बारे में स्टडी करो, सर्टिफिकेशन के लिए ट्राई करो, और सर्टिफिकेशन नहीं भी हो तो बट अगर स्किल अच्छे प्रॉपर तरीके से आप सीख लेते हो तो काफ़ी इनफ है। और साथ के साथ डेवऑप्स टूल्स सीख लो आप। डेवऑप्स टूल में कुछ नहीं करना है, बस आपको एक अच्छा सेटिंग और मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए
डिप्लॉयमेंट का, जो कि आप धीरे-धीरे सीख जाओगे। एक बेसिक लिनक्स सीखना होगा आपको, लिनक्स स्क्रिप्टिंग सीखना होगा। पाइथन का भी ज़रूरत पड़ता है, पाइथन स्क्रिप्टिंग के लिए, बट आपको पाइथन अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप धीरे-धीरे सीख लोगे। पहले शुरुआत करो आप लिनक्स से, अगर डेवऑप्स जाना चाहते हो तो। इसके अलावा और भी सिस्टम एडमिन है जिसके लिए आप नेटवर्किंग का भी फंडामेंटल्स देखना होगा आपको। कोई नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आपको आईटी के बारे में अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, और बहुत सारे कन्फ्यूजन कंटिन्यूअस रह जाते हैं, और मतलब लोग उसके बारे में सर्च नहीं करते हैं, कि क्वेरी है माइंड में बट उसके बारे में कभी स्टडी नहीं करते हैं ना देखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे वीडियोस आएंगे टेक्निकल जो भी नॉलेज के बारे में, या फिर आपको सपोर्ट चाहिए तो उस सपोर्ट के से रिलेटेड हो सकता है मेरे वीडियो। सो आप सब्सक्राइब करो, और आपको एक अच्छा खासा अच्छा अपडेट्स मिलेगा आपको टेक्निकल टेक जॉब्स के से रिलेटेड, और बहुत सारे कोर्सेज भी मिलेंगे जो मैं धीरे धीरे आपको इस वीडियो पे शेयर करूँगा। और अगर आपको लगता है कि आईटी जॉब के लिए आप प्रॉपर स्किलफुल नहीं हो, आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास क्वालिफिकेशन बेसिक होना चाहिए, जो ग्रेजुएशन हो कहीं से भी। अगर आप एक प्रॉपर स्किल सीख लेते हो तो आपको फेक सर्टिफिकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आप अपने रिज्यूम को कैसे ऑप्टिमाइज़ करो, और फिर या फिर आपको अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है जॉब के लिए, आपको फेक सर्टिफिकेट लगाना है या नहीं है लगाना है, आपका अगर गैप हो करंटली, या फिर नहीं आपने कहीं और काम किया, आईटी कंपनी में नहीं काम किया, तो आपको फेक सर्टिफिकेट लगाना चाहिए या नहीं। ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव। थैंक यू सो मच भाई।